जया को माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास था। जीवन की चुनौती भरे हालातों में भी जया ने माँ दुर्गा के साथ विश्वास का दामन नहीं छोड़ा था। उसकी सुबह माँ दुर्गा के नाम से होती और रात भी। गरीब जया ने ठान लिया था कि इस बार नवरात्रि में वो माँ दुर्गा को अपने घर बुलाएगी हलवा पूरी खाने के लिए। जया अपनी सास मालती के साथ माँ दुर्गा की पूजा कर रही है। उसकी गोद में उसकी 6 महीने की बेटी पूजा भी है। जया एक हाथ से पूजा को संभाले हुए है, दूसरे हाथ से वो माता की आरती कर रही है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। जया रोज माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद ही काम पर निकलती है। पूजा खत्म होने के बाद, माँ जी अब मैं काम पर जा रही हूँ, ला पूजा को मेरी गोद में दे दे और शाम को जल्दी घर आ जाना। जी माँ जी। जया काम पर निकल जाती है। जया अपनी सास मालती और 6 महीने की बेटी पूजा के साथ रहती थी। उसके पति महेश रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और उसे गांव में बेचते थे। एक दिन वो जंगल लकड़ियाँ काटने गए थे, तभी एक हादसा हुआ। एक बड़ा सा पेड़ उनके ऊपर गिर गया और उसके नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। तब जया गर्भवती थी। पति की मौत के 6 माह बाद जया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा पूजा। अब जया जंगल जाकर लकड़ियां लाती और उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती। उस दिन जया जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाई थी। लकड़ियों के बोझ से उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। उसने देखा कि उसकी 6 महीने की बेटी पूजा अपनी दादी की गोद में सो रही थी। उसने अपने सिर से लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर पटक दिया और अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कहा, माँ जी अब आप थोड़ी देर आराम कीजिए, आपने सुबह से पूजा को संभाला है, लाइए पूजा को मेरी गोद में दे दीजिए। जया बहू तू भी तो थक गई होगी, बाहर इतनी तेज धूप है, थोड़ी देर बैठ जा, पूजा तो अभी सो रही है, थोड़ी देर बाद जब ये उठ जाएगी तब इसे दूध पिला देना, ले तू गुड़ खा के पानी पी ले। मालती जया को गुड़ और पानी देती है और पूजा को लेकर घर के बाहर जाती है, जहाँ माता दुर्गा की प्रतिमाएं सूखने के लिए रखी हुई थी। मालती नन्ही पूजा से बात करने लगी, मेरी बच्ची, काश तू भी माता दुर्गा की इन प्रतिमाओं को अपनी आंखों से देख पाती। काश माता को तुझ पर दया आ जाए और वो अपनी रोशनी तेरी आंखों में भर दे। इतना कहती मालती की आंखों में आंसू भर आए। नन्ही पूजा उसकी गोद में खेल रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद जया ने उसे आवाज लगाई, माँ जी खाना बन गया है, आकर खाना खा लीजिए। मालती पूजा को लेकर घर आ गई। दोनों सास बहू ने मिलकर खाना खाया। घर के काम में मालती जया का हाथ बटाती थी। रात को जब दोनों सोने लगे, माँ जी मैं कल लकड़ियाँ लाने जंगल जल्दी जाऊंगी, ताकि ज्यादा लकड़ियाँ ला सकूं और बेच सकूं। नवरात्रि से पहले पूजा की तैयारियों के लिए हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए ना। हाँ बहू तू ठीक कह रही है, आज महेश होता तो तुझे इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। माँ जी अगर माता रानी चाहेंगी तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, बस माता रानी हम पर अपनी कृपा कर दे। बातें करते हुए दोनों सास बहू सो जाती हैं। अगली सुबह जया जल्दी उठकर जंगल जाती है और रोज से ज्यादा लकड़ियां लाकर बेचती है और धीरे धीरे करके कुछ पैसे जोड़ लिए। ये पैसे नवरात्र की पूजा में हमारे काम आएंगे। हाँ बहू इन्हें संभाल कर रखते, अब नवरात्र में 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। जया और मालती जल्दी से नवरात्र आने का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन के बाद नवरात्र का त्योहार शुरू हो गया। जया ने माता दुर्गा की एक छोटी सी प्रतिमा खरीदी और घर ले आई। माँ जी मैंने मंदिर जाकर माता रानी को हमारे घर हलवा पूरी खाने का निमंत्रण दे दिया है। देखना 9वीं के दिन माता खुद चलकर हमारे घर आएंगी और हलवा पूरी खाएंगी। ये तूने बहुत अच्छा किया बहू। उस दिन जया और मालती ने अपने घर में दुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना और उनकी पूजा अर्चना की। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं ना देर लगाया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। जया और मालती रोज माता रानी की पूजा करती और उन्हें भोग लगाती। धीरे धीरे नवरात्रि के 8 दिन बीत गए। 9वीं का दिन आ गया। उस दिन जया और मालती सुबह जल्दी उठ गईं। घर की साफ सफाई करके नहा धोकर कंजकों के लिए हलवा और पूरी बनाने लग गई। जब भोग का प्रसाद बन गया तब दोनों ने माँ दुर्गा की पूजा की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी,
ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। पूजा खत्म होने के बाद माँ जी, मैं गांव में जाकर छोटी बच्चियों को कंचक पूजन के लिए बुलाकर लाती हूँ। हाँ बहू, जल्दी जा। जया अपनी झोपड़ी से बाहर जाती है और लोगों के घरों में जा जाकर कंचक पूजन के लिए छोटी बच्चियों को आमंत्रण देती है। बहन जी, आज मेरे घर में दुर्गा नवमी का पूजन है। कंचकों को भोग लगाने के लिए मैं आपकी बेटी निशु को बुलाने आई हूँ। लेकिन वो तो सेठ जी के घर गई है। आज उसे वहाँ से भी निमंत्रण आया है। उसे वहाँ ढेरों उपहार और महंगे कपड़े भी मिलेंगे। ठीक है, निशु जब वहाँ से आ जाए तो उसे हमारे घर भी भेज देना। ठीक है, देखेंगे, अगर समय पर आ गई तो भेज देंगे। वैसे आज उसे साहूकार जी के यहाँ भी जाना है। वहाँ भी कंचकों को पूजा जा रहा है। देसी घी की पूरियाँ और हलवा खाने को मिलेगा। साहूकार जी घर लाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बांध कर देंगे, सो अलग। उस औरत की बात सुनकर जया बहुत उदास हो जाती है। उसने और भी कई घरों में जाकर कंचकों को निमंत्रण दिया, लेकिन सब जगह से उसे ऐसी ही बातें सुनने को मिली। कोई भी गरीब जया के घर अपनी बच्ची को नहीं भेजना चाहता था। ऐसी बातें सुनकर दुखी जया अपने घर आ गई और मालती को सारी बात बताई। कोई बात नहीं जया बहू, हम थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे, शायद वो बच्चियां हमारे घर भी आ जाए। माँ जी, लोगों ने दुर्गा माँ की पूजा को भी अमीर और गरीब में बांट दिया है। मुझे तो लगता है हम गरीबों के घर कोई नहीं आएगा। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर हमने कंचकों की पूजा नहीं की तो हमारी पूजा व्यर्थ चली जाएगी। तभी जया की झोपड़ी के बाहर से एक प्यारी सी आवाज आई। ऐसा नहीं होगा, मैं आ गई हूँ। देख, शायद कोई बच्ची आई है। जया ने झोपड़ी के बाहर जाकर देखा तो एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसने लाल रंग का बेहद सुंदर फ्रॉक पहना हुआ था। उस बच्ची का रूप जया को मोहित कर रहा था। जया उसे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। क्या देख रही हो माई? अपने घर के अंदर आने को नहीं कहोगी? तुम मेरे घर आई थी और मुझे निमंत्रण देकर गई थी। मेरी माँ ने मुझे भेजा है। अब हाँ हाँ, आओ बेटी आओ। जया मन ही मन सोचती है कि इस बच्ची को तो गांव में कभी नहीं देखा। शायद कोई नया परिवार हमारे गांव में रहने आया है। जया एक बर्तन में उस बच्ची के पैर धुलाती है। फिर दोनों सास बहू बच्ची की पूजा करते हैं। जल्दी से हलवा पूरी लाओ ना माई, बहुत भूख लग रही है। जया जल्दी से हलवा और पूरी लाती है और उस बच्ची को खाने के लिए देती है। बहुत स्वादिष्ट हलवा पूरी है। माफ करना बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम देसी घी में हलवा पूरी बनाते। हमसे जितना बन पाया हम उतना ही कर पाए हैं। लेकिन ये हलवा पूरी तो देसी घी में बने हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद खाकर देखो। बच्ची ने एक टुकड़ा हलवा पूरी मालती को अपने हाथों से खिलाया। ये तो चमत्कार हो गया, हलवा पूरी तो सचमुच देसी घी के हैं। जया और मालती दोनों हैरान हो गई। बेटी, तुम कौन हो? तुम्हें मैंने कभी गांव में नहीं देखा। मैं वही हूँ जिसका तुम दिन रात नाम लिया करती हो। मैं तो माँ दुर्गा। इतना कहने के बाद जया सब समझ जाती है। दुर्गा माता, आप हम गरीबों के घर सच में हलवा पूरी खाने आई। हम धन्य हो गए माता, हम धन्य हो गए। दुर्गा माता अपने असली रूप में आ गई। उन्होंने जया और मालती को दर्शन दिया। जया और मालती हाथ जोड़कर माता दुर्गा के सामने खड़े थे। जया, अब तुम्हारे दुख भरे दिन दूर हो गए। तुम्हारी बेटी पूजा की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दुर्गा माता ने अपने आशीर्वाद से जया की 6 माह की बेटी पूजा की आंखों में रोशनी दे दी और अंतर ध्यान हो गई। पूजा की आंखों में रोशनी देखकर मालती और जया दोनों बहुत खुश थीं। तभी उनकी नजर उस बर्तन पर पड़ी जिसमें उन्होंने दुर्गा माँ के पैर धोए थे। वो बर्तन रुपए, पैसे और सोने चांदी से भरा हुआ था। जया और मालती की खुशी का ठिकाना न रहा। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से उनके जीवन में खुशियां लौट आई थीं। गरीब की दुर्गा भक्ति। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अरे भोला, रुक बेटा, ले ये माता रानी का प्रसाद खा के जा। ले, हाथ आगे कर। ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। आराम से तो बस आप ही रह सकती हो माँ जी। ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा? जाओ जी, जल्दी जाओ आप। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी।
दरअसल मंगला की बहू